तो चलिए प्यारे बच्चे, कैसे और आशा करता हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है हिंदी का गद्यखंड। क्या है? चैप्टर 4 है हिंदी गद्यखंड, जो लाया हुआ इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ने वाला है, जो रामधारी सिंह दिनकर इनका लेखक करना है। तो प्यारे बच्चों, आपका क्लियर करने वाला हो चैप्टर 4। क्या चैप्टर 4 का अर्धनारीश्वर है, आपका पूरा क्लियर करने वाला हो। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो भी आप कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं और आपका कोचिंग संस्था में चैप्टर 4 का क्लियर हो चुका है, तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपका चैप्टर 4 का मतलब क्लियर करने वाला, जितने भी प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जितने भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सभी ऑब्जेक्टिव को करने वाला है, जो आपको बिहार बोर्ड से पूछने के बहुत चांसेस रहता है। जो कि पिछले 2025 में एग्जाम दिए थे, हमारे क्लास करे हैं। और प्यारे बच्चों 20% लड़ा है सबको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 20% लड़ा है और आपकी बार आपका मैं 50% लड़ने की गारंटी देता हूँ। और इसी तरह से सब लोग पढ़ते रहिए हमारे चैनल के संस्था से। और सब लोग के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जल्दी करना है, ताकि इसी तरह से वीडियो अपलोड कर जल्दी आपके पास पहुँचते रहे। चलेगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिनकर को कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था? क्या रामधारी सिंह दिनकर ने शंकर और पार्वती के बारे में बताया गया था। तो याद रखना है कि दिनकर ने कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो सही बात याद रखना है। तो यह है पद्म भूषण से सम्मानित। क्या राम दिनकर को रामधारी सिंह दिनकर बोलता है, अब पूरा नाम बोलकर नहीं तो दिनकर बोलता है। तो कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो पद्म भूषण। क्या पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विद्या के संबंध है? क्या है? अर्धनारीश्वर किस विद्या का संबंध है प्यारे बच्चों? तो एक अर्धनारीश्वर है, एक प्रकार के निबंध है। क्या है? निबंध है। और अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को लिया गया है, मतलब कि नर और नारी को लिया गया है। इसमें अर्धनारीश्वर में नर और नारी के गुण के बारे में बताया गया था कि जब नर और नारी का गुण लेता है तो वह पूर्ण रूप से समान होता है, वृद्धिहीन और वृद्धिहीन नहीं हो पाता है। मतलब किस तरह से क्वेश्चन सब्जेक्टिव था। तो यह एक प्रकार का क्या होगा? निबंध हो गया। अगला क्वेश्चन है, सही बच्चे लगाइएगा। थर्ड नंबर है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? क्या प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप का वर्णित है? तो याद रखना है कल्पित। क्या एक कल्पित मतलब कहने का अर्थ है कि शंकर और पार्वती दोनों को लिया गया था, मतलब इसका पूरा ना बोलकर यह कल्पित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और सही बच्चे का लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या लगाया गया था? तो ये मतलब बात बताया थे कि जो अर्धनारीश्वर है ये एक प्रकार क्या हो गया था प्यारे बच्चे? निबंध है। क्या है? निबंध लिखा गया है, सभी बात को याद रखना है। तो अर्धनारीश्वर पाठ है एक प्रकार के निबंध है। ऑप्शन नंबर फाइनली ऑप्शन बी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। सभी बच्चे लगेगा 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर क्या क्या अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि जो अर्धनारीश्वर है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया कौन सी पाठ था? अर्धनारीश्वर है। सही बच्चों को याद रखना है अर्धनारीश्वर पाठ है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप क्या क्या? शिव और पार्वती को लिया गया है, राम और सीता को लिया गया है, राम और राधा और कृष्ण को लिया गया, या विष्णु और लक्ष्मी के? नहीं। चलिए सभी पाठ नहीं होगा। क्या राम सीता नहीं होगा, नहीं विष्णु से, ये सब कुछ नहीं होगा। याद रखना है अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है शिव और पार्वती क्यों लिया गया है? क्योंकि नर और नारी को लिया गया इस चैप्टर में। नर और नारी के इस चैप्टर में गुण को बताया गया था कि जो नर और नारी का गुण लेता है, मतलब नर है नारी का गुण लेता है तो वह देवता बनता है, और नारी और जो गुण लेता है वह बनने को बहुत ज़्यादा अच्छी बनता है। तो याद रखिए ये ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना है अर्धनारीश्वर। क्या सबसे ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। अर्धनारीश्वर है रामधारी सिंह दिनकर के लिखा गया है। फाइनली ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर सभी बच्चे लगाइएगा
8 नंबर सभी बच्चे के क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या होगा? युद्ध और शांति समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र क्या है? तो फाइनली ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा कुरुक्षेत्र पर लिखा गया है। चलेगा फाइनली ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन स्टडी बड़ी जगह है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सही बच्चे लगाएगा कि रामधारी से दिनकर की रचना है। रामधारी से दिनकर की रचना सही बच्चे लगाएगा तो रामधारी से दिनकर है हमारा क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन ए होगा। और धनेश्वर क्या? और धनेश्वर जो लिखा गया है रामधारी से दिनकर। इसी तरह से क्वेश्चन उलट पलट से करता रहता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि हिंदी में प्यारे बच्चों हिंदी में सब कुछ 100 में 100 लाता है। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि और धनेश्वर शीर्षक पाठ में निबंधकार लेखक कौन है? और धनेश्वर शीर्षक पाठ में निबंधकार का लेखक कौन है? देख रहे कितना बार पूछ दिया? 10 10 11 12 मतलब समझ 13 में तो 4 बार 5 बार पूछ दिया है। तो सही बात याद रखना है जो और धनेश्वर पाठ है यह रामधारी से दिनकर के द्वारा लिखा गया। फाइनली ऑप्शन नंबर ये होगा। रामधारी से दिनकर किस विश्वविद्यालय से उपकुलपति पद पर रहे? रामधारी से दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे थे? क्या भागलपुर विश्वविद्यालय में या रांची विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों या पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में? रामधारी से दिनकर जो विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे थे तो भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या है? तो फाइनली ऑप्शन नंबर ये होगा भागलपुर के विश्वविद्यालय में रहे थे। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा। अभी तक प्यारे बच्चों एक भी बच्चे नहीं किए सब्सक्राइब, एक भी बच्चे नहीं किए हैं। आपको पता चल रहा है प्यारे बच्चों एक बार आपके भैया लगे था सब्सक्राइब तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपका चैनल है प्यारे बच्चों, हमारा चैनल नहीं है। यही आपको प्यारे बच्चों अच्छा अंक लाने की जो कोशिश करेगा यही चैनल हमारा। इसका में कोई योगदान नहीं आपका ये चैनल का योगदान रहेगा कि आप कितना जैसे समझते हैं पढ़ते हैं। ठीक है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या होगा? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या होगा? 12th नंबर सही बच्चे लगेगा। ये कुरुक्षेत्र क्या होगा? इसका आंसर फाइनल बी होगा 12 के कुरुक्षेत्र पर होगा। चलेगा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या होगा? तो कुरुक्षेत्र ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए लगाएगा कि दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका से छपी थी? रामधारी से दिनकर है कि जो कविता है पहली कविता किस पत्रिका पर छपी थी? तो सही बच्चे के आंसर आना चाहिए कि छात्र सदोहर पर। क्या है? छात्र सदोहर पर प्यारे बच्चों दिनकर की पहली कविता जो पत्रिका पर छपी थी छात्र सदोहर पर। चलेगा 14 नंबर सही बच्चे लगा दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? और सही बच्चे लगाइए तो क्या होगा इसका आंसर के रामधारी से दिनकर है किस कृति में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए इसका आंसर दिया गया क्या होगा? तो याद रखना है उर्वशी क्या है? तो फाइनल प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा उर्वशी पर दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। फाइनल बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? और बताने का प्रयास करेंगे जो रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था। सही बच्चे लगाए तो रामधारी से दिनकर का जन्म है 23 सितंबर 1908 को। क्या है? तो 23 सितंबर 1908 को दिनकर का जन्म हुआ था। सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए ए नंबर। 23 सितंबर 1908 को रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है चलिए 16 नंबर सही बच्चे लगाइएगा। क्या 16 नंबर क्वेश्चन है ना? और सभी बच्चे के आंसर लगाना चाहिए। 16 नंबर है कि रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनके जन्म कहाँ हुआ था? सभी बच्चे का लगेगा रामधारी से दिनकर का जन्म प्यारे बच्चे सही बच्चे लगाए तो रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है समरिया का बेगूसराय बिहार में। समरिया के बेगूसराय बिहार में किनका जन्म था? रामधारी से दिनकर के होगा भैया। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा भैया। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर को कौन से पुरस्कार मिला था? आपका कंप्लीट करने वाला हो प्यारे बच्चों और धनेश्वर में जितने पूछा गया ऑब्जेक्टिव है और इस चैप्टर का पूरा आपको क्लियर करने वाला और इसी तरह से बताने का प्रयास करेगा कि 16 नंबर के रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। इतने बात मत दिए ना। चलिए 17 नंबर है दिनकर का कौन से पुरस्कार मिला था? और सभी बच्चे को लगाने का आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित किए थे। क्या होगा? तो दिनकर कौन से पुरस्कार से मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों तो बी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए बताइएगा कि कौन सी कृति रामधारी से दिनकर की लिखी हुई है? रामधारी से दिनकर लिखी हुई है प्यारे बच्चों सही बच्चे लगाइए तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन सी कृति रामधारी से दिनकर के लिखी हुई है? क्या ये शुद्ध कविता की खोज या पुनः व या समिति की रेखा या कविता के नए प्रतिभा? क्या है इसके आंसर? कौन सी कृति रामधारी से दिनकर के लिखी हुई है? तो याद रखना सही बच्चे के शुद्ध कविता की खोज। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा शुद्ध कविता की खोज किनके द्वारा? रामधारी से दिनकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाई तो
सही में चलेगा ये तो कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, क्या होगा, क्या वर्ड विपल उर्वशी काव्य की भूमिका या संकेत होगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है, तो याद रहे ऑप्शन नंबर डी होगा संकेत। क्या होगा, तो संकेत है, नहीं लिखा हुआ है, क्या होगा, संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है कि गांधारी थी, गांधारी प्यारे बच्चे कौन थी, गांधारी कौन थे, तो याद रखना है ऑप्शन ए होगा इसका दुर्योधन की माँ। क्या है, गांधारी थी कौन, तो दुर्योधन की माँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका प्यारे बच्चे एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं हो गया, नहीं हुआ है, तो आप दोबारा पीछे से रिवर्स जाकर फिर से देखिए, वीडियो नहीं हो रहा फिर से देखिए, बार बार देखिए, तो वही आपको याद ना पूरा कवर ठस हो जाएगा। 21 नंबर सही चलेगा, एक दिनकर के किस युग के कवि है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि कहलाते हैं, तो बात किया है तो 76 युग के, क्या दिनकर जी या 76 युग के कवि कहलाते हैं, ऑप्शन प्यारे सी होगा, रामधारी सिंह दिनकर युग के कवि है, तो यह 76 युग के। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलेगा सही में चलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर को निधन हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर को कौन से अस्पताल था, कौन से जो अस्पताल था जो उनका मृत्यु हो गया था, तो सभी की याद रखना है जो हमारा है विल्टी के नर्सिंग होम में, क्या है विल्टिंगटन के नर्सिंग होम में रामधारी सिंह का दिनकर को निधन हो गया था, ये बात को ध्यान रखना है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कुरुवंशी किसकी रचना है, ये बात की याद रखना है, ये सब रचनाएं या कृतियां बहुत ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, और यह बात की याद रखना है कि जो उर्वशी है क्या है प्यारे बच्चों, उर्वशी हमारा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत की 4 अध्याय किसकी कृतियां है, चलिए बताने का प्रयास करेगा, संस्कृत की 4 अध्याय किसकी कृतियां है, सही बच्चे चलेगा कि संस्कृत की 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय हमारा है रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन में प्यारे बच्चों डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्या लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 25 नंबर लगाई तो, कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन से जो है गद्य पुस्तक है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो संस्कृत की 4 अध्याय, क्या प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत की 4 अध्याय, किनको, तो दिनकर को गद्य यानी साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया था, साहित्य की संस्कृत की 4 अध्याय पर, फाइनली ऑप्शन में क्या होगा, तो सी नंबर होगा। चलिए प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट, क्या है आपका कंप्लीट हो, मतलब कहिए तो एक बार हाथ उठाए थे प्यारे बच्चों, मतलब हाथ भला तो सब भला, आपका इस चैप्टर नंबर 4 आपका क्लियर, मतलब पूरा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया हो। और आपके लिए एक बार थोड़ा सा भी तो एक आपके लिए योगदान बनता है प्यारे बच्चे, एक बार लाइक कर दीजिए और एंड सब्सक्राइब जब जरूर करना है, लाइक दोनों कर देना है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, और अगले वीडियो के साथ ले कहता हूँ चैप्टर नंबर 5 जो आपका लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। थैंक यू, आज के वीडियो तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।